हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ डॉक्टर पवनेश कुमार हैं। सर इग्नू दिल्ली में प्रोफेसर हैं। सर एसएमएस आगमन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सर आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि सर बिज़नेस किस तरीके से सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपने साथ लागू कर सकते हैं और इसके साथ साथ कैसे बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट करे बिना इस तरीके के स्टेप्स जो है वो लिए जा सकते हैं। देखिए, जो ये कॉन्फ्रेंस है इसका मुख्य थीम है सस्टेनेबल जो स्ट्रैटेजीज़ फ्यूचर के लिए जो है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का उसको रिड्यूस करते हुए और जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको उसका बेनिफिट मिल सके, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, इसके लिए किया जाता है। तो जो विश्व भर में जो अलग अलग देश हैं जैसे डेनमार्क है, जर्मनी है, वो ऑलरेडी ऐसी स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रही हैं जिससे उनके आने वाली जो जनरेशन्स हों वो भी अपने लाइफ को कंफर्टेबल जी सकें। इसी तरीके से इस जो कॉन्फ्रेंस है इसमें जो बिज़नेस प्रैक्टिसेस की बात की जा रही है, जिसमें बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो अपने कॉर्पोरेट सोशल एक्टिव जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें CSR फंड है, उसके माध्यम से ऐसे कैंपेन्स चला रहे हैं जिससे कि पर्यावरण की सुरक्षा भी हो सके, उनको लाभ भी मिल सके और जो आने वाली जनरेशन्स है वो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को एंजॉय कर सके। ऐसा CSR फंड से वो काम कर रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस तरीके की जो कॉन्फ्रेंसेज हैं इससे जो हमारे आउटपुट निकलते हैं, उन आउटपुट से जो इसका आउटपुट निकला है कॉन्फ्रेंसेस का, ये पब्लिश हो, लोगों के बीच में पहुँचे। और यहाँ से चूँकि एकेडमिक डिलिब्रेशंस हैं, इसमें बिजनेस से भी रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, एकेडमिशियंस भी हैं, ये साथ में बैठने का एक मौका मिलता है ताकि वो ऐसी रणनीतियाँ, ऐसी पॉलिसी इम्प्लीकेशंस बता सकें। तो मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ ऐसा निकल के आएगा। और जहाँ तक प्रॉफिट की बात है, हम आजकल जो है पीपल, प्रॉफिट और प्लैनेट, ये तीनों की बात करते हैं। ठीक है, कैसे ये तीनों आपस में सामंजस्य हो सके, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। ठीक है, और इसी तरीके से अब हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, जैसे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है ये महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है। और इसी को ध्यान में आपको होगा कि आजकल भारत में जितनी भी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ग्रीन बिल्डिंग की बात करती हैं। इसके साथ साथ जो सोलर एनर्जी की बात हो रही है, बायो टॉयलेट्स की आपने देखा होगा आजकल ट्रेन में बात होती है, ये जितने भी, और यहाँ तक कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी जो बात हो रही है, ये पूरा एक सतत विकास, क्योंकि ये हमारा जो SDG गोल्स हैं जिसको हम 2030 तक हम प्राप्त करना चाहते हैं, और जो हमारा कमिटमेंट है नेट ज़ीरो का मतलब होता है कि जितना हम कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही ऑक्सीजन भी, तो ये हमें 2070 तक अचीव करना है। और इसके लिए धीरे धीरे हम ये पाएंगे कि ये सभी जो चीज़ें हैं ये इनकलकेट होंगी। तो वहाँ पे एक ब्लू स्मार्ट नाम की कंपनी है, जैसे ओला उबर है, वैसा एक ब्लू स्मार्ट कंपनी है जो अपनी कार सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उनकी टोटल कार्स जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की हैं। तो ऐसा हम आने वाले समय में देखेंगे कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और हमारा पर्यावरण भी संरक्षित होगा, कंपनियों को लाभ भी होगा, लोग जागरूक भी होंगे। और हम लोग जाते हैं कभी क्या मार्केटिंग करने किसी बिग बाज़ार ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़े बड़े स्टोर्स में, तो वहाँ पे हमको चार्ज देना पड़ता है अलग से, पॉलीथीन अगर हम लेते हैं। तो ये धीरे धीरे एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं और भारत में भी इसका अवेयरनेस बढ़ रहा है जी। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम चाहेंगे कि आपका SMS पुनः आगमन होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।